हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो बैकएंड की मास्टर सीरीज में हमने देख लिया था कि ब्रेन ऑफ द बैकएंड क्या होता है, हमारा डेटाबेस। तो आज हम डेटाबेस की एक टाइप देखने वाले हैं जो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस से। तो रिलेशनल डेटाबेस में हमने कैसे डेटा स्टोर करना है और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, लाइक टेबल्स। टेबल्स आपने देखे हैं कि टेबल क्या है, हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, है ना। तो रिलेशनल में हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखना है और उस स्ट्रक्चर में हमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम। और एक टेबल में तो आपको पता है टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज क्या है, हमारी पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है। और कॉलम क्या होगी, प्रॉपर्टी, सॉरी। तो ये हो गई हमारी कॉलम, ठीक है। सिमिलर टू एक्सेल शीट, जैसे आपने एक्सेल शीट तो देखी होगी। एक्सेल शीट में डेटा कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जैसे आपने स्कूल का देखा होगा, स्कूल में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, वो एक्सेल शीट ही बनाते हैं। अगर स्टूडेंट का रिजल्ट भी बनाना है ना, तो वो भी वो एक्सेल शीट ही बनाते हैं क्लासेस वाइज। और उसमें एक साइड क्या होता है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंड नेम, एंड देन उस उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स अलग अलग कॉलम्स में, और टोटल, है ना। मैंने तो यही देखा था, आपके स्कूल में पता नहीं कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, यूजर टेबल बनाया, उसमें एक आईडी मेरी कॉलम हो गई, एक कॉलम हो गई नेम, एक कॉलम हो गई एज, ठीक है। तो फर्स्ट नेहा एंड उसकी एज 22, मेरी 26 है, ठीक है। सेकंड एलेक्स, उसकी एज 25। तो ये क्या हो गया हमारा टेबल। रिलेशनल डेटाबेस में हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो इस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, ठीक है। टेबल्स, अब टेबल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। तो टेबल में हम रिलेटेड डेटा ही स्टोर करेंगे। लाइक यूजर टेबल में हम बुक्स टेबल का डेटा स्टोर नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, यूजर का टेबल बनेगा, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, ठीक है, सबके अलग अलग टेबल्स। रो, रो क्या है, सिंगल रिकॉर्ड। तो मैंने आपको बताया, जैसे इसमें ये फर्स्ट नेहा का जो भी डिटेल्स है ये क्या है, मेरी रो, ठीक है। और कॉलम क्या है मेरी, रिप्रेजेंट वन प्रॉपर्टी। सो ये क्या हो गई मेरी कॉलम, ये एक प्रॉपर्टी बता रहा है ना, नेम। सो ये देखो एग्जाम्पल, रो की आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा और उसका एज हो जाएगा, ठीक है। और कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम का नाम, नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईडी, ये क्या है, कॉलम। अब डीबी में, रिलेशनल डीबी में, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की और फॉरेन की। सो प्राइमरी की क्या होती है, हर टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जिससे हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या रोल नंबर होता है, हर स्टूडेंट के रोल नंबर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरा कॉमन सा नेम है नेहा, मेरे स्कूल में तो नेहा नेम के 4 लोग थे, ठीक है। हमको आइडेंटिफाई कैसे करते थे टीचर्स, रोल नंबर से, है ना। तो इसी तरह टेबल में भी किसी रिकॉर्ड को हमने आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या है, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो, ठीक है। एग्जाम्पल आईडी, रोल नंबर, तो ये क्या है हमारा प्राइमरी की।
नो टू रोज शुड हैव सेम प्राइमरी की। ठीक है, अब जैसे मेरा नाम भी नेहा है, मेरी क्लास में 2-3 और नेहा था। ठीक है, तो दोनों तीनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते थे, रोल नंबर। जैसे मेरा 23 है, बाकियों का 24-25 होगा। तो किसी ने भी अगर नेहा को बुलाना है ना, तो वो ये भी पूछते थे कौन से रोल नंबर वाली नेहा। ठीक है, फॉरेन की, अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की कनेक्ट करती है एक टेबल को दूसरे टेबल से। अब फॉरेन की में क्या होगा, एक टेबल की प्राइमरी की, फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की ही हमारी सेकंड टेबल में फॉरेन की बन सकती है। अब ये क्यों, अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने यूजर और ऑर्डर टेबल में कनेक्शन बनाना है। मुझे जानना है कि कौन से यूजर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया। तो यूजर टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ही बन पाएगी ना फॉरेन की दूसरे टेबल में, है ना। सो इसलिए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, यूजर का टेबल बनाया मैंने, उसमें आईडी और नेम है, और मेरा ऑर्डर का टेबल बना। ठीक है, जैसे 10 नंबर ऑर्डर आईडी किसने प्लेस की, यूजर आईडी 1 ने। ठीक है, तो यूजर आईडी क्या हमारी फॉरेन की बन गई। तो फॉरेन की हमारी डुप्लीकेट हो सकती है, फॉरेन की डुप्लीकेट। अब फॉरेन की डुप्लीकेट क्यों होएगी भाई, एक यूजर मल्टीपल टाइम्स सेम ऑर्डर प्लेस कर सकता है ना, तो हो सकती है ना। सो नेक्स्ट है हमारा सीक्वल। तो रिलेशनल डीबी में सबसे हमारी जो सीक्वल होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब रिलेशनल डेटाबेस में जो भी हमने डेटा स्टोर करना है, अपडेट करना है, कैसे करना है, उसका वे क्या है, वो हमें बताता है सीक्वल। ठीक है, तो सीक्वल क्या है, सीक्वल इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है वो हमें बताएगी लैंग्वेज, जो कि है हमारी सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे सीक्वल के, क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट क्या करता है, डेटा ऐड। रीड क्या करता है, डेटा फेच करता है और रिट्रीव करता है। अपडेट क्या करेगा, डेटा को अपडेट करेगा या चेंजेस जो भी आपने करने हैं। और डिलीट क्या करेगा, टोटली रिमूव कर देगा डेटा को। ठीक है, अब क्रिएट कैसे करते हैं हम, सीक्वल के थ्रू। सीक्वल क्या है, हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है हमारी डीबी से बात करने की। हम डीबी को कैसे समझाएंगे कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसका कुछ सिंटेक्स होता है। तो इसमें क्रिएट का सिंटेक्स क्या है, हमने लिखना है इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स क्या है, मेरा डीबी का, सॉरी, टेबल का नेम। एंड देन हमें बताना पड़ता है कि कॉलम्स कौन सी हैं। ये नेम के और एज क्या है मेरी कॉलम्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिर वैल्यूज, वैल्यूज में हम एक्चुअल वैल्यूज देंगे जो हमें स्टोर करनी है। तो इस तरह हमारा इंसर्ट होता है। अगर आपको सीक्वल इन डिटेल में चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, इस पे भी सीरीज बना दूंगी। ठीक है, अब रीड में, रीड के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। स्टार का क्या मतलब होता है कि जो भी रोज कॉलम्स है सब दे दो मुझे। ठीक है, हम इसमें पर्टिकुलर भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स का नेम भी दे सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, और अपडेट, अब अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका प्राइमरी की भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अपडेट यूजर्स,
ठीक है, यूजर्स टेबल का नेम, सेट एज, मेरे को एज अपडेट करनी है, ठीक है, वेयर आईडी इज दिस, अब मुझे बताना पड़ेगा कि किसका एज अपडेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नेहा हूं, मेरे स्कूल में 3 और नेहा थी, ठीक है, मेरे फादर नेम के स्पेलिंग उन्होंने गलत कर दिए, तो मैं उनके पास जाऊंगी कि मेरे फादर नेम का स्पेलिंग चेंज कर दो, तो वो पूछेंगे तुम कौन से रोल नंबर वाली नेहा हो, क्योंकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊंगी खुद को, रोल नंबर से, है ना। तो इसी तरह हमें आईडी बतानी पड़ेगी जिससे वो हमारा चेंज करेगा। और डिलीट में भी हमें आईडी देनी पड़ेगी, जौन से बंदे का डेटा डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स टेबल का नेम वेयर आईडी इज दिस, ठीक है। सो व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज डेटाबेसेस, डेटाबेसेस को मैनेज करना, ठीक है, मल्टीपल डेटाबेसेस को मैनेज करना। ये कौन से होते हैं? माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, ये इनकी, और मोंगोडीबी, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। अब मुझे जानना है, जब मैंने कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्वेरी लिखी, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन लिखी, तो इंटरनली वो इंस्ट्रक्शन काम कैसे करती है, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिखा, अब मुझे पता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर क्या करेगा, मुझे डेटा गेट करके देगा, बट वो इंटरनल अंडर द हुड काम कैसे कर रहा है? वो क्या करेगा, वो सबसे पहले यूजर टेबल फाइंड करेगा, ठीक है, फिर रीड डेटा फ्रॉम डिस्क। अब जो आईटी में है, जो भी कंप्यूटर से काम कर रहा है, जो भी जिसको भी पता है, उसको ये तो पता होगा ना कि डेटा डिस्क पे ही जाता है, ठीक है, तो वो डिस्क से डेटा रीड करेगा जो भी चाहिए यूजर को या हमें, जैसे हमने सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम यूजर किया है, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजेस क्वेरी, अब क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना कि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, एंड हमें रिटर्न कर देना रिजल्ट, ठीक है। ये हमारा डीबीएमएस हैंडल करता है। अगर हम पोस्टग्रेस सीक्वल यूज कर रहे हैं तो वो हैंडल करेगा कि ये वाली चीजें इन अ स्ट्रक्चर्ड वे चलें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है कि जब हम इंडेक्सिंग नहीं रखेंगे अपने डीबी में तो क्या होगा, हमें कुछ फेच करना है, तो वो क्या करेगा, अगर हमें पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स ही चाहिए, हमें आईडी के बेसिस पे ही डिटेल चाहिए, तो वो लीनियरली सर्च करेगा, कंपैरिजन लीनियरली होगा, जिससे हमारी क्वेरी बहुत स्लो चलेगी, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्सिंग लगा देंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा? जैसे हम बुक्स का इंडेक्स पेज बनाते हैं ना, इंडेक्स पेज से हम टॉपिक इजीली फाइंड आउट कर देते हैं ना, वैसे ही इंडेक्सिंग हमारी डीबी में काम करेगा, ठीक है। सो लाइक सर्चिंग नेम, वन नेम इन एंटायर फोन बुक मैन्युअली, ठीक है, अगर हमारी इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। सो सेम बुक इंडेक्स पेज, इंस्टेड ऑफ रीडिंग फुल बुक, हम क्या करते हैं, सीधा इंडेक्स पेज से पेज नंबर गेट करते हैं और उस पर चले जाते हैं, है ना। विदाउट इंडेक्स हमारा जो सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n, और अगर हम इंडेक्स यूज करेंगे तो log n, ठीक है, मच फास्टर। अब रिलेशनशिप, अब मुझे एक बात बताओ, आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, ठीक है, आप ऐसे ही अंधाधुंध तो डेटा स्टोर नहीं कर दोगे, रिलेशन तो बनाओगे ना, कैसे चीजें फाइंड आउट करोगे? यूजर का टेबल बना के रख दिया, ऑर्डर का टेबल बना के रख दिया, सारे अलग अलग टेबल बना के रख दिए, यूजर ने कौन से एक्शन परफॉर्म किए, यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, वो रिलेशन कहाँ बनाया?
यूजर ने कौन से प्रोडक्ट्स व्यू किए, वो रिलेशन कहाँ बनाया, वो सब रिलेशन बनाने को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। सो वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि एक पर्सन का कोई एक ही चीज होगी, मल्टीपल नहीं हो सकती। जैसे एक यूजर का एक ही पासपोर्ट होगा, एक ही आधार कार्ड होगा, है ना, उसके मल्टीपल आधार नंबर नहीं हो सकते, मल्टीपल पासपोर्ट नहीं हो सकते। ठीक है। वन टू मैनी, वन टू मैनी का मतलब है एक बंदा मल्टीपल चीजें कर सकता, सॉरी मल्टीपल नहीं, सेम चीजें मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। लाइक एक बंदे के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं ना, मैनी ऑर्डर्स हो सकते हैं ना, और सेम ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी का मतलब है कि मल्टीपल जो लोगों के मल्टीपल सेम चीजें, लाइक मल्टी एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है और मल्टीपल कोर्सेज में सेम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना। मैनी टू मैनी, मैनी स्टूडेंट कैन ज्वाइन मैनी कोर्सेज। ठीक है। अब है नॉर्मलाइजेशन। तो डीबीएमएस का सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, जो जो हमारी जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी डेटा वो है, वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, रिपीट ना हो, उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए ताकि हमारा जो भी डीबी है वो ऑप्टिमाइज वे में रहे। ठीक है, कुछ भी डेटा रिडंडेंट ना हो। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस डुप्लीकेशन। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे ही अंधाधुन हम डेटा नहीं स्टोर कर सकते। बैड डिजाइन, लाइक मुझे यूजर का ऑर्डर ही स्टोर करना है तो मैं यूजर के नेम भी स्टोर करती रहूंगी, ऑर्डर भी स्टोर करती रहूंगी, यूजर का फोन नंबर भी। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है कि हमें टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइन करना कि हमारा डेटा डुप्लीकेट ना हो सके। ठीक है। और गुड डिजाइन में मैं क्या करूंगी, यूजर का टेबल अलग करूंगी और ऑर्डर का टेबल अलग कर दूंगी और उनमें कनेक्शन बना दूंगी फॉरेन की और प्राइमरी की यूज करके। ठीक है, प्राइमरी की तो रखोगे ना यूजर में, और उसको फॉरेन की बना दो ऑर्डर टेबल में ताकि आपको इजीली यूजर की डिटेल्स मिल जाए। ठीक है। देन हमारे पास होता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या है, ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड टुगेदर। लाइक आपने जब गूगल पे करते हो, ठीक है, आपने जो पे किया तो आपके अकाउंट से डिडक्शन हुई, साथ में ही जिसको आपने पे किया है उस पे क्या हो जाता है, अपडेशन ऐड हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन साथ में हुई ना, तो यही हमारी होती हैं ट्रांजैक्शंस। या तो ऑल सक्सीड करेगी या तो फेल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ट्रांसफर किया है या तो वो फुल ट्रांसफर आपके से डिडक्ट होके दूसरे में डिपॉजिट हो जाएगी, अगर नहीं चल रहा तो आपके वाले में से ना डिडक्ट होंगे ना दूसरे वाले में डिपॉजिट होंगे। ठीक है। सो रियल लाइफ सेम, डिडक्ट फ्रॉम सेंडर, ऐड टू रिसीवर, दोनों साथ में चलेंगे। एसिड प्रॉपर्टीज, यार जिसको डेटाबेसेस सीखना है ना रिलेशनल, उसको एसिड प्रॉपर्टीज तो पता ही होनी चाहिए। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है कि ऑल और नथिंग, या तो मेरी सारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होंगी या तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और कंसिस्टेंसी क्या है, डेटाबेस रिमेन वैलिड। डेटा ये नहीं होना चाहिए जैसे क्या कहते हैं, इधर से डिडक्ट हो गया, सामने वाले के पास डिपॉजिट ही नहीं हो पाया, तो डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आइसोलेशन क्या है, ट्रांजैक्शन डोंट इंटरफेयर। ठीक है, अगर आपने किसी को डिपॉजिट कर रहा है उसी टाइम पे वो वो किसी और को पे कर रहा है, तो ये जो
ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ठीक है, ये इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए आपस में। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है कि डेटा सर्वाइव क्रैशेस, क्रैशेस नहीं आने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।